दान की भी बड़ी महिमा है। एक बार एक लोग कहा करते थे कि भैया दान कर लो, कुछ दान वान कर लिया करो। तो एक जगह कहीं चल रही थी भागवत, तो कहा कि चलो हमारे यहाँ भागवत चल रही है, थोड़ा दान पुण्य कर लिया करो आप। तो एक बड़े ही दुष्ट दुष्ट कह लो, चाहे उन्हें कुछ भी कहो, बेचारे बड़े ही भक्त अच्छे, तो बोले कि अच्छा ठीक है, अभी तो 7 दिन होगी, कभी तो कर ही दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। उन्होंने कहा कि अच्छा कि ठीक है, हम परसों करेंगे। तो परसों का दिन आया, चांदी का सिक्का निकाल के लाए कि हम आज इसे दान करेंगे, और मुट्ठी कस के बंद, इतनी तेज, जैसे जैसे समय आए और नज़दीक जाएं वैसे ही मुट्ठी तेज से बंद करते हुए जाएं, और हाथ को बोलें क्या बात है, तेरा मन नहीं है क्या जाने का, मैं देख बता देना मुझे, मन ना हो तो। कुछ नहीं, वो पॉकेट में हाथ डाल लिया। पूरे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे होने के बाद हाथ को निकाला और कहा चल देता हूँ, चल देता हूँ। आगे आके देखा तो हाथ तो पसीज गया था, पसीना आ गया। बड़े ही प्रेम से हृदय से लगाते कहते ओ हो, बिल्कुल रोना नहीं, हम तेरा प्रेम समझ गए, तेरा भाव, अब मैं तुझे अपने हृदय से लगा के रखूंगा, चिंता ना कर। तो जा कर के अपने हृदय से लगा लिया। ऐसे ही एक बहुत अच्छे भक्त हैं प्रभु के, बहुत ही कंजूस रहे। उनसे कहा, उनकी पत्नी ने, 16 किलोमीटर पे गंगा मैया बह रही, कभी भी बंदा दान करने को तैयार ना हो। सबने समझाया कि जीवन में क्या करोगे, कुछ तो कर लो, इस संसार में आए हो, सब कुछ सबको ही करता है, आप भी कुछ कर लो। तो कहते हैं कि सब कर रहे हैं, मेरे करने की आवश्यकता रही कहाँ, अब तुम सब तो कर ही रहे हो, जिसे जो पहुंचना था पहुंच गया। तो कहते हैं कि हमारे करने से हमारा हुआ, क्योंकि हम अगर भोजन करेंगे तो पेट हमारा भरेगा, आप भोजन करेंगे तो आपका पेट भरेगा, हमारे दान करने से आपका क्या। तो पत्नी भी बेचारी बड़ी परेशान हो गई। एक दिन बहुत समझाया, लड़ाई हुई, कहा कि तुम कुछ नहीं तो गंगा ही नहा के आ जाओ, गंगा ही नहा लो, कुछ तो कर लो। 16 किलोमीटर गंगा नहाने गए, पैदल 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 गंगा नहाने गए, और गंगा स्नान करने जा रहे थे तो सोच रहे हैं कि समझ में नहीं आया कौन से घाट पे जाऊं, ये पंडे भी तो यहाँ बहुत हैं और ये पंडे बहुत परेशान करेंगे। कुछ तो पंडे लोगों की भी आदत गंदी होती है, भक्त जाते हैं तो उनके कपड़े खींचते हैं, भाई 100 रुपये में पर्सनल एकदम VIP दर्शन, 100 रुपये में VIP दर्शन। एक भक्त बड़ा टेढ़ा होके बोला, 50 रुपये दे, मैं तो दर्शन भी नहीं करूँगा, तू 50 ही दे दे वापस, मैं दर्शन वर्शन नहीं करने जा रहा। तो वैसे ही बेचारे सेवादास जी गए गंगा नहाने, सोच रहे हैं कि कौन से घाट पे जाएं। बहुत सोच समझ के सोचा कि चलो क्यों ना मुर्दा का, गंगा तो सब जगह ही है, गंगा तो गंगा, हम मुर्दा घाट पे पहुंच गए। भगवान को भी बड़ा कौतूहल, उन्हें भी विनोद आया कि चलो थोड़ा क्यों ना हास्य किया जाए। जैसे ही भक्त ने डुबकी लगाई गंगा में, वैसे ही विष्णु भगवान आ गए। कौन? पंडा बन के खड़े हो गए। अरे जिजमान जिजमान जिजमान, कैसे हो जिजमान? अरे तो कह रहे हैं सेवादास, तुम्हें शर्म नहीं, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। तो प्रभु कहते हैं कि आप भी तो बिना मुर्दा को लाए चले आए मुर्दा घाट पे, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, यहीं रहता हूँ। आप जैसे भक्त आ जाते हैं तो 1-2 साल का भरण पोषण हो जाता है। सेवादास कहते नहीं नहीं, सुनो, 1-2 साल की यहाँ कोई उम्मीद मत करना, तो कहीं 6 महीने की सही। कहते ना ना, 6 महीने की कुछ नहीं, मैं तुम्हें 6 घंटे की नहीं दे सकता हूँ। क्या है? तो कहा कुछ तो करोगे भाई, आए हो गंगा स्नान किया, थोड़ा बहुत दान कर लो। तो बोलते नहीं नहीं, हम कुछ दान नहीं करेंगे।
कह रहे कुछ तो करना होगा। सेवादास कहते उधार करोगे? कह रहे हाँ उधार करेंगे। कि कितना? कहते एक दहला, एक दहला उधार करेंगे। संकल्प ले लिया भाई, एक दहला उधार हो गया। 16 किलोमीटर चल के गए, 16 किलोमीटर चल के आए, थक के चूर हो गए। आकर के बस विश्राम करी बैठे ही थे, तब तक गेट पे आवाज आने लगी, जिजमान जिजमान। पत्नी को भेजा, जाके देखो। पत्नी कहती है भैया कौन? कहते अभी आपके पति हमें ना उधार करके आए हैं। तो पत्नी ने कहा जा करके कि आप किसी पंडा को कुछ उधारी करके आए हो तो दे दो। कहता अरे ये तो हमसे पहले आ गया, इतनी जल्दी? हमने तो दिया, उधारी किया, उधार में इतनी जल्दी? तो बोलता ये कह दो कि वो बीमार हो गए। सेवादास कहते अपनी पत्नी से जाके कह दो कि मेरे स्वामी बीमार हो गए। भाई पति के ऐसा कहने पर पत्नी जाकर के बड़े प्रेम से कहती मेरे पति देव बीमार हो गए। कहते हो जिजमान बीमार हो गए? अरे पंडा है तो क्या हुआ है, इंसानियत है हमारे अंदर। हमारा जिजमान बीमार हो जाए और मैं चला जाऊं, देखो पंडितानी या देवी जी जो भी हैं आप हमें खाने की सामग्री दे दो, हम यहीं रहेंगे जब तक ठीक नहीं होते हैं। जिजमान ठीक हो जाएंगे, अपना दहला लेकर के हम चले जाएंगे। पंडितानी ने कहा करके कि भैया वो तो कह रहे हैं कि दहला लेकर के जाएंगे, खाने की सामग्री दे दो। तो कहते हैं कि सामग्री और देनी पड़ेगी, तुम एक काम करो कि क्या, जाके कह दो वो मर गए, सांस रोक लेता हूं मैं। सेवादास ने लंबी सांसें ली और सांस रोक ली अपनी। और सांस रोकने के बाद जैसे ही जाके बाहर कहती हैं कि अच्छा, रोने लगी, कहती हैं कि वो तो रहे ही नहीं। कह रहे नहीं, अब तो वही पंडा और ज्यादा बिदक गया। प्रभु कहते हैं कि हे भगवान, एक दहले के लिए व्यक्ति सांसें रोके हैं अपनी और कहता है कि मैं मर गया। तो कहता है देवी तुम क्यों परेशान होगी, इस पूरे गांव में भटकोगी, मैं खबर पहुंचा देता हूं। एकदम से क्षण नहीं लगाई, पूरे गांव में कह दिया कि सेवादास रहे नहीं। सब लोग आ गए, बांधने लगे। वो तो बेचारी रो रही, कह रही कि ये सांस रोके हैं, ये मरे नहीं हैं, मत ले जाओ। लोग कहते हैं कि आपका तो मोह है, इन्हें तो जाना ही था, ये तो चले ही गए। आपका मोह है इनके प्रति, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। आप दुखी ना हो, संसार में ये तो है, आना जाना बना ही रहता है। लोग समझाएं और वो कहें कि नहीं नहीं ये मरे नहीं, ये सच में जिंदा हैं। वो कहें कि हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं, आपके दिल का हाल समझ रहे हैं, आप चिंता ना करो, हम लोग हैं। शमशान में पहुंच गया बंदा, आराम से लेटा है, सांसें रोके है। भगवान को हंसी आ रही, कहते देखो कंजूस बहुत देखे पर इतना बड़ा नहीं देखा। जब उसका अंतिम समय आया तो कहते हैं प्रभु लोगों से कि इसके कान में, मैं तो इनका पंडा हूँ, क्यों इनके कान में अंतिम समय कुछ बोल दूँ? तो लोगों ने कहा बोल दो बोल दो। तो कान में कहते हैं कि मेरो तो मन तो पे लागो, मैं तो बैकुंठ से आयो और आज तो तूने मुझे झिका ही दिया। उसने कहा सच में भगवान के दर्शन हो गए लग रहा। आंखें खोली, जैसे ही आंखें खोली देखा पंडा सामने खड़ा है, तुरंत आंखें बंद कर ली, सट से आंखें बंद की उसने। और बंद करते ही कहता है कि ये पंडा बहुत तेज बनता है। तो पंडा कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं हार गया, मुझसे तो संसार हार जाता है कि प्रभु ने दर्शन नहीं दिए, कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की, वो नहीं की। हमसे तो सब हारते हैं, पर आज मैं तुझसे हार गया हूं। अपनी आंखें खोल, क्यों जीवन खो रहा है? तू मुझसे कुछ मांग ले। तो बस सेवादास कहते हैं कि दहला दो छोड़,
दहला दो छोड़, और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि दान देने की अपनी एक अलग है। दान ऐसा नहीं कि किसी पे थोपा जाए, दान अपनी श्रद्धा अनुसार दिया जाता है, जिसमें अच्छा ये बताओ, परमात्मा ने कहते कि हमें दिया क्या, ये बताओ, दिया तो पहले है ना। अगर आपको उस लायक नहीं बनाए तो कैसे किया जाए दान? वो तो उस लायक बनाता है, उसने उस योग्य बनाया जो आप कुछ कर सको। मुझे बोलने के योग्य बनाया, प्रभु का भजन करने के योग्य बनाया, तो मैं कर रही हूँ। दिया तो ज़्यादा है पर भजन तो मैं थोड़ा ही कर रही हूँ। तो कहते हैं कि परमात्मा देता तो बहुत ज़्यादा है पर सारा थोड़ी ना कोई लुटाता है, उसमें भी थोड़ा ही करता है। तो हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, और कोई भी कार्य करो सीमा के अंदर रह के करो। कभी किसी पे कोई चीज़ थोपो मत कि तुम्हें ऐसा करना ही करना, नहीं। दान तो स्वेच्छा से दिया जाता है। आंख बंद करके फूल, पुष्प, मिठाई जो मन में आए वो दान करो। कुछ नहीं है तो आप अपनी हाथों से बनी हुई एक चपाती लाओ, रोटी लाओ, जैसी तुम्हारी श्रद्धा। ना तो उसे दान कहेंगे कि किसी की आत्मा को किलसा करके आपने थोप दिया कि आपको 50 लाख रुपए ला के देने हैं, तो व्यक्ति का दिल दुखेगा। और ऐसा दान मांगने वाले वो लोग भी बेकार हैं कि जो वो इस तरह से मांगते हैं। एक ज्ञान होता है, सिर्फ बांटा जाता है, बेका नहीं जाता। और दान स्वेच्छा से दिया जाता है, थोपा नहीं जाता। तो हर चीज़ की अपनी एक पराकाष्ठा होती है, और उसके अंदर रह कर के जो कार्य किया जाता है उसी में आनंद आता है।